नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं, जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, वो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की सबसे नवीनतम पुस्तक नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम। ये 2021-22 का संस्करण है। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के ऊपर ये पूरी बुक नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार की गई है। एक विहंग अवलोकन है ये। दोस्तों, ये आईएएस, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाएँ जो अभी हाल में ही होने वाली हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और दूसरी परीक्षाएँ जिसमें सरकार की नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जीके के पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन इसी सेक्शन से आने लग गए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये एक छोटी-सी मैगज़ीन टाइप की है, पतली सी, और इसमें जो टॉपिक दिए हैं लेकिन वो बहुत ही महत्व के हैं। दोस्तों, इसमें भारत में नियोजन दिया है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, रोजगार विविध, अवस्थापना, युवा शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, निवेश एवं व्यापार, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, बीमा एवं पेंशन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और अन्य प्रदेशों की प्रमुख योजनाएं। ये इसके हाईलाइट है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अंदर कि कवरेज क्या की है इन्होंने। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों, नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम का अध्ययन जरूरी क्यों। एक भावी प्रशासक से यह अपेक्षित है कि उसे सरकार की नीतियाँ, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हो, उसमें रुचि हो तथा उसके प्रति अपनी राय हो। आखिर ऐसी अपेक्षा रखी क्यों जाती है? दरअसल नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार मंथन भले ही जनता के नुमाइंदे करते हों, उनकी घोषणाएं चुनी हुई सरकार करती हो, लेकिन इनका निरूपण तथा क्रियान्वयन तो सिविल सेवकों द्वारा ही किया जाता है। अतः इस बात की जानकारी की प्रभावी ज़रूरत महसूस की जाती है कि सिविल सेवा के परीक्षार्थी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निरूपण तथा क्रियान्वयन में कितने सक्षम हैं। इस हेतु इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्रों में बड़ी संख्या में समाहित किए जा रहे हैं। अधिकांश प्रश्न योजनाओं के लक्ष्य, विशेषताओं, उद्देश्य या प्रयोजन आदि जानकारियों पर आधारित होते हैं। केवल प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं, मुख्य परीक्षा में भी इन प्रश्नों का अत्यधिक महत्व है। जहां राज्य लोक सेवा आयोग में तथ्यात्मक जानकारियों पर आधारित प्रश्न बने हैं, वहीं संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में विचारात्मक प्रश्न बने हैं। प्रश्नों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुरूप नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित विषय सामग्री को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सामग्री संचयन कुल 13 भागों में किया गया है। इसमें से किसी भी नीति, योजना या कार्यक्रम का प्रारंभ में संक्षिप्त रूपरेखा, तत्पश्चात उद्देश्य एवं विशेषताओं को बताते हुए विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का विशेष महत्व इसलिए भी है कि मोदी सरकार ने अत्यधिक संख्या में योजनाओं एवं नीतियों की घोषणा की है जो क्रियान्वयन के दौर में है। नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आखिर एक विशेष क्रमिक ढंग में क्यों प्रस्तुत किया गया है? वस्तुतः नीतियाँ किसी सरकार के आधारभूत सिद्धांत हैं जिससे वह दिशा निर्देशित होती है। अतः उद्देश्यों की अभिप्राप्ति हेतु सर्वप्रथम नीतियों की ही घोषणा की जाती है। नीतियों के सफल निरूपण हेतु सुदृढ़ योजना तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुस्पष्ट कार्यक्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी क्रम में नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियों का संचयन किया गया है। उम्मीद है कि यह पुस्तक परीक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रहेगी। तो दोस्तों, ये आपने समझ लिया कि आजकल कितना महत्वपूर्ण है ये वाला सेक्शन तैयार करना। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि क्या कवर किया है इन्होंने। ये इसका कंटेंट है। भारत में नियोजन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, रोजगार, युवा शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, निवेश एवं व्यापार, अवस्थापना, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, बीमा एवं पेंशन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, विविध, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं और अन्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, ये देखें, ये पंचम संस्करण है, 5वीं बार प्रकाशित हुआ है। संस्करण वर्ष है इसका 2021। लेखक हैं समसामयिक घटनाचक्र और मूल्य है इसका 120 रुपये। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला चैप्टर है ये भारत में नियोजन। तो इस तरह से इन्होंने भारत में नियोजन को कवर किया है। फैक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद ये नीति आयोग के उद्देश्य दिए हैं। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित हैं। इस तरह से नीति आयोग के उद्देश्य दिए हैं। इसके बाद नीति आयोग का गठन दिया है। 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और इसके बाकी के पॉइंट दिए हैं इस तरह से। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना ये है। अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, पूर्णकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्रा, श्री वी.के. सारस्वत और प्रोफेसर वी.के. पॉल। तुलना योजना आयोग की तुलना ये की गई है नीति आयोग से। योजना आयोग की तुलना करके ये बताया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। इस तरह से भारत में नियोजन दिया है, नियोजन के बाद पंचवर्षीय योजनाएं दी हैं यहाँ पे। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। इस तरह से ये दूसरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस तरह से 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस तरह से ये दिया है। भारत में गरीबी और उसके आंकड़े दिए हैं। भारत में गरीबी शीर्ष 5 राज्य, उनके आंकड़े दिए हैं। इस तरह से ये दूसरा चैप्टर है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। तो इसमें दिया है कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये दिया है उसकी प्रगति, विश्लेषण, प्रमुख तथ्य, उद्देश्य, योजना की पात्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान संपदा योजना, कृषि निर्यात नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय किसान नीति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी रफ्तार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम जिसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जीरो हंगर प्रोग्राम, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि योजना। इसके बाद दोस्तों ये तीसरा चैप्टर है रोजगार। इसमें दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मनरेगा दिया है ये, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, खादी गांव परियोजना। इस तरह से ये बेरोजगारी के ऊपर योजनाएं इस तरह की दी हैं और उनका पूरा डिटेल में दिया है, उनके डेटा दिए हैं। चौथा दिया है युवा शिक्षा एवं कौशल विकास। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका पूरा डिटेल है, स्कूल शिक्षा व्यवस्था वगैरह है, उच्चतर शिक्षा व्यवस्था है, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं। इसके अलावा अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस तरह से दोस्तों ये कवर किए हैं। मध्याह्न भोजन नियम 2015, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना, राष्ट्रीय युवा नीति 2014, अटल नवाचार मिशन एवं सेतु, ज्ञान योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, रोशनी योजना। इसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर ये स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय महिला नीति 2016, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना, राष्ट्रीय क्योश्री योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वाधार गृह, स्टेप योजना, किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, सबला जिसको बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, HIV एड्स एवं STI पर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना। इस तरह से दोस्तों ये पूरी योजनाएं सरकार की जितनी भी हैं वो सब कुछ इसमें दिया है, कंप्लीट है। इस तरह से ये राष्ट्रीय सिटी स्मार्ट मिशन, इस तरह से आप देखते जाएं, भारत नेट परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अल्पसंख्यक कल्याण का चैप्टर है ये, पढ़ो प्रदेश, हमारी धरोहर, हमारा नया सवेरा। इस तरह की ये बहुत सारी प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। बीमा, वित्त और पेंशन से जुड़ी ये योजनाएं दोस्तों हैं। 15वां वित्त आयोग, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना और बहुत सारी योजनाएं। मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये इस तरह से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, किशोरी बालिका योजना, किसान कल्याण मिशन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। तो दोस्तों इस तरह से ये देखें तो ये टोटल 184 पेज की बुक है। तो ये एक पतली सी बुक है, इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं अपने प्रारंभिक परीक्षा के अभी के एग्ज़ामों के लिए और मुख्य परीक्षा के एग्ज़ामों के लिए। इसके अलावा और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आजकल नीतियाँ, योजना एवं कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स का मैं रिव्यू आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई नई बुक्स की जानकारी मिल सके और आप अपनी तैयारी को टॉप पे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।